और ये हमारे सामने इंडियन ब्राउन कोबरा वेनमस। बाकी ये नॉर्थन इंडिया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the. बेसिकली हमारी यहाँ पे जर्नी कानपुर जूलॉजिकल पार्क सोनीपुर यहाँ पे यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए कानपुर पे मिलते हैं। The sky, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. और तब से मैं यहाँ पे बस चलते ही जा रहा हूँ। देखते हैं कब तक हम लोग यहाँ पे स्टेशन तक पहुँचेंगे। ये यहाँ पे बुक फेयर भी लगी हुई है। We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're real. चिड़ियाघर। तो ये फाइनली अब हम यहाँ पे कानपुर के जूलॉजिकल पार्क में पहुँच चुके हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास काउंटर दिया गया है। इधर यहाँ पे एंट्री गेट है और इधर एंट्री गेट के जिस सामने यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है और ये पूरा यहाँ पे पार्किंग लॉट है। चलिए यहाँ के पार्किंग की चार्जेस को यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये यहाँ पे साइकिल का यहाँ पे 10 रुपये चार्जेस यहाँ पे रखा गया है और मोटरसाइकिल का यहाँ पे 30 रुपये रखा गया है और इसका यहाँ पे कार का यहाँ पे 70 रुपये और बस का यहाँ पे 30 रुपये दिया गया है। इसके यहाँ पे इसकी चार्जेस कुछ इस तरह यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे 6 साल तक के बच्चे का यहाँ पे फ्री टिकट है, उनका यहाँ पे टिकट नहीं लगता है। और यहाँ पे 6 से 12 साल के बच्चे का यहाँ पे हाफ टिकट लगता है, यानी कि इसका यहाँ पे 35 रुपये बनता है। और यहाँ पे 12 साल के ऊपर वाले लोगों का यहाँ पे 70 रुपये एक का यहाँ पे टिकट कटता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे इसके यहाँ पे चार्जेस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रखी गई है। तो चलिए अब यहाँ पे अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे पार्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे बच्चों के लिए छोटे छोटे यहाँ पे खेलने के लिए झूले दिए गए हैं। उधर रास्ते यहाँ पे बंद रखा गया है और यहाँ पे आगे थोड़ा चल के देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। तो ये यहाँ पे हमें एक छोटा सा यहाँ पे झील देखने को मिल जाता है और साथ ही आप यहाँ पे बाइसाइकिल को रेंट पे भी ले सकते हैं।
यहाँ पे स्टैचू है और यहाँ पे इस पार्क का यहाँ पे नक्शा दिया गया है। ये यहाँ पे ये मेन एंट्री गेट है इस जूलॉजिकल पार्क का। इस बार फिर यहाँ पे हमने एक टिकट लिया था, टिकट लेके फिर ऐसे करके हम यहाँ पे प्रवेश किए थे। प्रवेश करते ही यहाँ पे हम ये जो यहाँ पे तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर का मतलब यहाँ पे डक हाउस है। और डक हाउस वो सामने हमारे पास यहाँ पे दिया गया है पहले से ही। तो यहाँ पे डक हाउस को करने के बाद यहाँ पे हम क्रोकोडाइल को देखेंगे और क्रोकोडाइल को देखते हुए हम ऐसे करके यहाँ पे हमें गेट मिलेगा रास्ते में। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें भालू देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक स्टैचू दिखेगा एक डायनासोर का। और ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे इस पूरे पार्क हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर यहाँ पे गोल्फ कार्ट भी दिया गया है जो कि यहाँ पे 30 रुपये प्रति पैसेंजर यहाँ पे उसका चार्ज है। और उसके बाद यहाँ पे हमें ठीक उधर वहाँ पे डक हाउस है और यहाँ पे मैप दिया गया है। और ये मैप के बाद यहाँ पे एक बैनर में यहाँ पे पाल रेल स्टेशन से यहाँ पे दिया गया है जो कि यहाँ से 850 मीटर यहाँ से दूर है। यहाँ पे इस ट्रेन का चार्ज यहाँ पे 50 रुपये प्रति पर्सन होने वाला है। तो ठीक है। यहाँ पे कोई मगरमच्छ देखने को नहीं मिला। तो ये सब यहाँ पे लंगूर का है एडवेंचर पार्क के जस्ट सामने। इस तरफ यहाँ पे हमें बाइसन और बोनट बंदर यहाँ पे सब देखने को मिलता है। और इधर अगर हम आगे जाते तो यहाँ पे हमें भालू और टाइगर वाइगर और आगे की यानी कि यहाँ पे रोड दिया गया है। तो अभी हमारे पीछे यहाँ पे बाइसन खड़ा है, सब लोग हिंदी भाषा में इसे गौर कहते हैं। जहाँ पे जितने भी टाइगर रिजर्व पार्क हैं जिसके यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। तो ऐसे भैंसों का यहाँ पे टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर से प्रेडिक्टर इनका यहाँ पे शिकार करते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे हमें साइन बोर्ड दिया गया है। तो इसको आप इसके इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकें और इसके संबंध में सही बाकी जानकारी को आप एक्चुएट कर सकते हैं। हाय मुझे बताइए कौन सी पक्षी है पर ये यहाँ पे अटैक करती है। अब इसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही तेज है तो थोड़ी आप पे दूरी बना के रखें। वॉक इन एवियरी, यहाँ पे एक नैरो पाथ या एक ब्रिज टाइप की चीज़ होगी जहाँ पे हम लोग अलग अलग पक्षियों के 7 प्रजाति को एक्सपीरियंस करेंगे पास से। तो चलिए देखते हैं अंदर यहाँ पे क्या किस तरह के पक्षियाँ है। ये यहाँ पे कोई बतख की प्रजाति है। यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी साइन बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है। क्या कोई इस बर्ड का नाम बताएगा? ये यहाँ पे बहुत ही शोर कर रहे हैं। कमेंट पे इस बर्ड का नाम लिखकर जरूर कमेंट करें। बाकी हम चलते हैं आगे की तरफ। एक क्लोज लुक है यहाँ पे।
ओह इसने मुझे यहाँ पे काट लिया है, यानी कि ये बहुत ही वहाँ एक छोटा सा कुंड बना है जहाँ से ये सभी पक्षियाँ पानी जल ग्रहण करती है। यहाँ पे इस प्रजाति का कॉमन नाम कॉमडक है और इसका यहाँ पे साइंटिफिक नाम टाइरनस मेलानोट्स है। ये आहार में छोटे कीड़े, छोटे पौधे, सब्जियां आदि चीज़ों को आहार करते हैं। और ये हमारी भारतीय राष्ट्र पक्षी मोर यहाँ पे यहाँ पे ज़मीन में गड्ढा करके वहाँ पे ये आराम कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एक दृश्य देखने को मिल रहा है। और फिर ये रहा कैमेलियन, इसे हिंदी भाषा में लोग गिरगिट कहते हैं, जो कि रंग बदलने के लिए बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ पे 4 ठो हमें गिरगिट नज़र आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है इसलिए। और बाकी ये इसके चारों तरफ का व्यू है। इसके बारे में यहाँ पे पहले ही बातचीत की थी कि आगे चल के ये हमें मिलेगा। और बस हम यहाँ पे इस सेक्शन में पहुँच चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम हिमालय में पाए जाने वाले ब्लैक बियर वाले सेक्शन में आ पहुँचे हैं। पता नहीं आने से पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड में पढ़ा था कि इस तरफ यहाँ पे हिमालय में पाए जाने वाले ब्लैक बियर होने वाले हैं। पर यहाँ पे एक बड़ा सा केज दिया गया है जिसमें बाकी अलग अलग प्रकार के इसमें बर्ड्स मौजूद है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्या मेरे साथ कोई मजाक हुआ है या मेरे से कोई गलती हो गई है। तो मुझे नहीं पता कि हिमालयन ब्लैक बियर और स्लॉट बियर एक ही स्पीसीज़ है बियर की या अलग है। पर मेरी यहाँ पे मन इच्छा थी कि मैं स्लॉट बियर को एक्सप्लोर करता, क्योंकि मैं यानी कि मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट से आता हूँ, कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सर्कल में पड़ता है। और वहाँ पे हमें ब्लैक बियर नॉर्मली गाँवों में, फॉरेस्ट में, रोड में देखने को मिल जाता है। तो बस मेरी बस है कि यहाँ पे दिल्ली एक इच्छा थी देखने की, जो कि यहाँ पे लगता है अधूरी हो गई है। चलिए देखते हैं, अगर आगे हमें देखने को मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई नहीं। और ये यहाँ से हम निकले थे और इसके बाद यहाँ पे हमें तिराहा देखने को मिलता है। यहाँ पे इधर कैंटीन है और यहाँ पे फूड के अलग अलग स्टॉल्स है, जैसे यहाँ पे पानी पूरी हो गया, आइसक्रीम्स हो गया, और भी ऐसे यहाँ पे कई अलग प्रकार के यहाँ पे फूड स्टॉल्स उपलब्ध है। ये इस कैंटीन की मेन्यू है। और इसके बाद अगर इसके अंदर हम लोग चाहते तो यहाँ पे हमें ये कैंटीन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे तिराहे में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने पॉपकॉर्न का स्टॉल लगा है, आइसक्रीम, पानी पूरी, और ये बगल में यहाँ पे वॉश बेसिन दिया गया है। इस बगल में यहाँ पे टॉयलेट है और यहाँ पे ये नक्शा है। अभी हम यहाँ पे इस समय ये वेटनरी हॉस्पिटल के पास में हैं और इसके बाद हमारे यहाँ पे प्लानिंग टाइगर को देखने का है। तो चलिए यहाँ पे टाइगर को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं।
ये यहाँ पे वॉशरूम है और आगे यहाँ पे रेस्टिंग एरियाज दिया गया है सभी जगह। और इधर वहाँ पे तो इस जगह आकर आप यहाँ पे घास पे बैठकर या तो बेंच पे बैठकर आप यहाँ पे भोजन को कर सकते हैं। यहाँ पे आसपास कई सारे फूड स्टॉल्स और कैंटीन वैंटीन्स दी गई है और साथ ही यहाँ पे हाथ वॉशरूम और भी कई सारी चीज़ों की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। तो अब अगर मैं आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे टाइगर देखने को मिलेगा और उसके बाद और आगे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे हिप्पो और फिर उसके बाद वहाँ पे प्रणाली उद्यान मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग को पहले यहाँ पे मैं इस तरफ हमें यहाँ पे टाइगर देखने को मिलेगा और उसके थोड़ा आगे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हिप्पो और टाइगर को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। ये रहा पार्क और उसके ठीक सामने यहाँ पे ये टाइगर के यहाँ पे केज दिया गया है। यहाँ पे अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक सामने एक टाइगर गश्त लगाते हुए दिख रहा है। ये एक रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर का स्पीसीज़ है। साथ ही ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में पाने वाली स्पीसीज़ भी है और इसका वज़न यहाँ पे एक नर टाइगर का वज़न यहाँ पे 200 से लेके 300 केजी तक यहाँ पे हो सकता है। बाकी दिखने में ये बहुत ही सुंदर और आकार में बहुत ही विशाल है। तो इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना, रियल लाइफ से देखने की यहाँ पे बात ही कुछ अलग है। और बाकी सभी जानकारी साइन बोर्ड में दी गई है। और फिर हम इस तरफ यहाँ पे चलकर देखते हैं। okay. तो यहाँ पे हमारे सामने तेंदुआ है। एक वहाँ छाँव में लेटा है, दूसरा इधर इस साइड बैठा है और एक वहाँ पे है। कुल मिलाकर यहाँ पे 3 तेंदुए हम लोग को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हमारे पीछे जैगवार दिया गया है। ये अमेरिकन के जंगलों में पाए जाते हैं और तो ये बेसिकली पूरा लॉन यहाँ पे बिग कैट्स फैमिली से पूरा भरा हुआ है। इधर यहाँ पे जैगवार है, उस साइड वहाँ पे हमें लेपर्ड्स देखने को मिल जाते हैं और बाकी उस तरफ वहाँ पे हमें टाइगर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जैगवार सेक्शंस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें इंडियन वुल्फ देखने को मिल जाता है, भारतीय भेड़िए। चलिए इसे थोड़े पास से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट रॉक की तरह ये दिख रहा है, स्ट्रिप्ड हाइना। तो ये स्ट्रिप्ड हाइना कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी हमारे पीछे यहाँ पे स्ट्रिप्ड हाइना है। ये नॉर्थ वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में, एशिया के जंगलों में ये पाए जाते हैं। इस यहाँ पे स्ट्रिप्ड हाइना इसलिए कहते हैं क्योंकि
क्योंकि इनके बॉडी में यहाँ पे लंबी लंबी धारी टाइप की टाइगर की तरह यहाँ पे निशानी होती है, तो इसलिए आप इसे स्ट्रिप हाइना कहते हैं। और ये बाकी सड़े हुए मांस और हड्डियों को ये इसका आहार करते हैं। तो ठीक है, तो मेरे वीडियो बनाते बनाते वो सभी भेड़िए छुप गए हैं बिलों में। तो चलिए बाकी इसके बाद के दूसरे क्रिएचर्स को आप एक्सप्लोर करते हैं। ये इधर एक यहाँ पे हमें एक पॉट देखने को मिल रहा है। बहुत ही स्माइल करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एक वहाँ पे गश्त लगा रहा है और दूसरा वहाँ पे वो कुछ चीज़ को चबा रहा है। एक यहाँ पे सामने हमारे आ गया है, तो ये बहुत ही ह्यूज है। इसकी हाइट यहाँ पे ये 3 से 4 फीट तक पहुँच जाती है। और यहाँ पे अमेरिका के जंगलों के साथ साथ ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। इसकी टोटल बॉडी लेंथ 170 सेंटीमीटर होती है और इनका वेट यहाँ पे 30 केजी तक हो सकता है। बाकी ये चौड़े पत्ती के पौधे को और बीज हो गए, जड़ें हो गए, फल, छिपकलियाँ और बीटल्स, ग्रासहोपर जैसे और भी कई अन्य प्रकार के कीड़े का ये आहार करती है। और वैसे रियल लाइफ में 3 से 4 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है, पर इनका टोटल बॉडी लेंथ इनका 170 सेंटीमीटर होता है। ये है इस टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे कैंटीन भी दी गई है और बगल में यहाँ पे बुकिंग ऑफिस है। तो वहाँ मुझे 3 पॉर्क्यूपाइन नज़र आ रहा है और हमारे पीछे रोडेंट की सबसे बड़ी स्पीसीज़ मौजूद है। इसे हम लोग अंग्रेजी में इसे हम लोग पॉर्क्यूपाइन कहते हैं और इसे हम लोग हिंदी भाषा में इसे हम लोग स्याही कहते हैं। इनके बॉडी में ये अपने को डिफेंस करने के लिए अपने शरीर में मौजूद स्पाइन को इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि इनके शरीरों में, इनके बॉडी में स्पाइंस मौजूद थे, इसलिए इन्हें पॉर्क्यूपाइन कहा जाता है। बाकी ये जियोग्राफिकली ये इटाली के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और ये साउथ वेस्ट एशिया और अधिकतर ये अफ्रीका के जंगलों में ये पाए जाते हैं। बाकी मेरे पीछे यहाँ पे 3 ठो पॉर्क्यूपाइन मौजूद है। इससे थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। यहाँ पे बिलो में इनका घर बना है और यहाँ पे लोग बाकी चने और सब्जियाँ को चबा रहे हैं। तो ये कुछ एक जगह है जहाँ पे ये सभी यहाँ मौजूद है। खाने देते हैं अकेले में और बाकी हम लोग चलते हैं अपने बाकी
के अधूरे यात्रा को पूरा करना है। रेल ट्रैक, ये रहा हॉल्ट स्टेशन इस जगह का, और साथ ही यहाँ पे कैंटीन दी गई है और उसके ठीक सामने यहाँ पे वॉशरूम भी है। साथ यहाँ पे हमें कुछ छोटा सा यहाँ पे रेस्टिंग एरियाज़ देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे ये जगह